हेलो फ्रेंड्स, कैसा गया आपका एग्जाम? आशा करता हूँ काफी अच्छा गया होगा। पेपर हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था एंड बट पेपर थोड़ा शॉर्ट था, काफी जल्दी खत्म हो गया होगा, लेकिन डिफिकल्ट था। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं किसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ये है क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ MIS। तो इसमें होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन को सॉल्व नहीं करता है। उसके बाद मैनेजमेंट को कैनॉट सब्स्टिट्यूट द मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ इनपुट डिपेंड्स ऑन TPS। उसके बाद फ्रीक्वेंट चेंजेस, हिडन इंफॉर्मेशन, एडहॉक रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। तो ये था पार्ट ए का आंसर। देन है फिर इम्प्लीकेशन ऑफ MIS इन बिजनेस। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका कैटेगरीज ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। इसका पॉइंट है प्रिवेंटिव, करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव, रेस्क्यू एंड सेड्यूल। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट्स टू बी लुक्ड इनटू बाय एन IAS ऑडिटर। IAS ऑडिटर को कौन कौन से एस्पेक्ट देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, इसमें यू आर अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ IT स्टीयरिंग कमिटी। आपको फंक्शंस ऑफ दिस कमिटी बताना है। तो IT स्टीयरिंग कमिटीज के फंक्शन होते हैं IT शुड बी ट्यून विद द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, स्कोप ऑफ IT फंक्शन, उसके बाद बजट बनाना, रिपोर्ट बनाना, सिक्योरिटी को देखना, लॉ को देखना, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज बनाना, रिव्यू द IT प्लान्स। तो ये सब उसमें लिखना है। फिर पार्ट बी है आपका एनी 6 की प्रैक्टिसेस फॉर असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल COVID-5। इसमें होगा आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स टू external sources, then confirm external compliances, obtain assurance of external compliances। ये सब पॉइंट है। फिर उसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के 2 पार्ट्स। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बहुत लोग इसमें प्राइवेट पब्लिक ये सब लिखते होंगे, बट इसका एक्चुअल आंसर है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड हो गया आपका डिवाइस ऑफ क्लाइंट नीड्स यूनिक एप्लीकेशन टू एक्सेस बैक एंड, एंड बैक एंड हो गया बैक एंड क्लाउड इटसेल्फ इज द बैक एंड। देन उसके बाद यूज्ड फॉर monitoring the client demand and need hundreds of computer devices, storage devices। तो ये था इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका IAS ऑडिटर इवैल्यूएट व्हाइल रिव्यूइंग द एडिक्वेसी ऑफ डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंफॉर्मेशन हैज बिकम अ की रिसोर्स एंड वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में होगा आपका मोड, फॉर्मेट, अवेलेबिलिटी, उसके बाद आपका वैल्यूएबल, वैलिड, रेलिवेंस, रिलायबल, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ BCP। इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट इनिशिएशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, BIA, डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्लान डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, एंड देन लास्ट पॉइंट आपका प्लान टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में आपको होगा सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट, देन ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल, देन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ऑडिट, टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑडिट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इज ऑनलाइन ऑडिट एंड बैच ऑडिट, ऑनलाइन एंड बैच प्रोसेसिंग ऑडिट। Question number 4 part B, what are the major documents that should be mandatorily part of any BCMS? इसका आंसर है पॉलिसी, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, BIA रिपोर्ट, शेड्यूल, इंसिडेंट, ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये सब उसके पार्ट होंगे। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद रेफरेंस टू IT एक्ट। इसको आपको डिस्कस करना है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डाटा रिकॉर्ड or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or microfilm or computer generated microfilms। Electronic signature क्या होता है? Means authentication of electronic record by a subscriber by means of the electronic technique specified in the second schedule and includes digital signature। और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को भी डिफाइन किया गया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 35 एंड इट इंक्लूड्स DSC, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देन फिर क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ BCM प्रोसेस। इसका आंसर है मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन,
testing and maintenance, and the last part is training. फिर part is protected system under the ITF. So according to section 70 of ITF, protected system is a system which is according to the appropriate government as declared in the official gazette, who declares any computer resource directly or indirectly which affects the facility of critical information infrastructure is known as, or is to be termed as, protected system. Then फिर क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपका पहले प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन के स्टेप्स आपको लिखना है फॉर फुली कंप्रीहेंड द टेक्नोलॉजी, ये भी हो जाएगा आपका. देन नेक्स्ट पार्ट है आपको डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल फेस लिखना है. एंड देन फिर लास्ट 6 का पार्ट सी है की बेनिफिट्स ऑफ GEIT. की बेनिफिट्स ऑफ GEIT हो गया आपका compliance with law, IT related decisions with in line with the enterprise strategies, IT related process effective, IT aligned with enterprise governance, and then last chapter it ensures the governance board members are met. This is आपका क्वेश्चन नंबर 6. then लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7. इसका पार्ट ए है आपका टाइम बम और लॉजिक बम. टाइम बम हो गया जो कुछ समय के बाद जो एक्सप्लोड होता है. लॉजिक बम हो गया जो कि कुछ प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज के बाद एक्सप्लोड होता है. देन क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग. क्लाउड को आप एक बाइट भी अगर आपका यूजेज है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट ग्रिड कंप्यूटिंग के साथ वैसा नहीं है. देन क्लाउड कंप्यूटिंग आपका ग्रिड कंप्यूटिंग से लेस कॉम्प्लेक्स इशू को वर्क करता है. मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स इशू को वर्क करता है. दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों बोथ आर scalable, both are reliable, both are multi-tenancy. So yeah, boundary control techniques, control techniques which we use to protect the boundary, for example firewall is हो गया. Community cloud मतलब आपका एक कम्युनिटी है, तो विद इन द कम्युनिटी आपको सिक्योर चाहिए. विद इन द कम्युनिटी आपको सिक्योरिटी का उतना इशू नहीं रहता है एंड आपको पब्लिक भी चलेगा, बट कम्युनिटी के बाहर आपको प्राइवेट चाहिए. Then last आपका ISO 27001. ISO 27001 is the best practices framework for security of information. It is the benchmark for security. It is also known as ISMS, and it assists to achieve the CIA, confidentiality, integrity, and accountability, availability. So ये था आपका पेपर. Thank you guys. All the best for your next exam. See you in our next video. Thank you. And if you haven't subscribed my video channel, then please subscribe. Thank you.